Very good morning to all of you. Today we are going to learn about the medieval India in class 7th. Before starting the chapter medieval India, first we have to recall or revise the past. Past in a sense means whatever you have learned in the previous class. Example, in your class 6, class 6. As you all know very well that in that history is broadly divided into three categories. First is ancient history, the medieval history, and the modern history. You children have been learned the ancient history in class 6th, and now in class 7 you are going to study about the medieval India. Now a question arises in your mind that what is medieval India? What is meant by medieval India? What you are going to learn in medieval India? The answers are, there are some question arises. What does the word medieval mean in history? Medieval means a word which lies between, जो बीच में आता हो. सबसे पहले हम बात करेंगे विजिटिंग द पास्ट. विजिटिंग द पास्ट में हम ये जानेंगे कि अपने क्लास 6 में आपने क्या पढ़ा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, रिकॉल की बात करें, रिवीजन की बात करें, तो अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा आप ध्यान दें, तो इन क्लास 7 यू हैव लर्नड अबाउट द इंडस वैली, द फर्स्ट चैप्टर, द आर्यंस, द ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक एज, प्री वैदिक एज, ऋग्वेद, सामवेद, एंड द आर्यंस, देन 16 महाजनपदास, देन गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुप्ताज, मौर्यन एम्पायर्स, likewise. But here in class 7th you are going to learn about medieval India. अब medieval word है क्या? तो medieval India है क्या, या word है क्या? Medieval word वो होते हैं जो कि बीच में आते हैं. A word which lies between means a history which lies between the ancient and the modern. Means, again I am revising it, the history which lies between the ancient and the modern is called medieval history. इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया. हिस्ट्री 3 कैटेगरी में, फर्स्ट एंशिएंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न. एंशिएंट आपने क्लास 6 में आपने पढ़ लिया है, एंड हियर इन क्लास 7 यू आर गोइंग टू लर्न medieval India, medieval history और medieval period. The chapter name is medieval India. मीन्स यहाँ पर आप जानेंगे कि medieval India मध्यकालीन भारत कैसा था. Now एक क्वेश्चन दिमाग में और आता है कि if you are going to start to learn about the chapter, what are the sources? हम जाने कैसे? How we come to know about the history? How we come to know about the medieval India? कैसे जाने, क्या सोर्सेज हमें मिलेंगे? व्हाट आर द मीडियम टू नो इट? देयर आर वेरियस सोर्सेज टू नो अबाउट medieval history are, first is archaeological source. Archaeological in the sense tomb building. पहले जाने आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है. आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर those which we said there is something which is constructed, जो कुछ बनाया गया हो, जैसे कि जो फिजिकली जो बनाया गया हो, फिजिकली इन द सेंस बिल्डिंग्स, कोई इमारत हो गई, दरगाह बन गई, मस्जिद बनी, मंदिर बनाई, ये सभी चीज़ें क्या बनाई, ये सभी आर्कियोलॉजिकल है. जैसे टॉम, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट ताजमहल. Tajmahal is a example of archaeological source. Why?
इट इज क्योंकि ये एक बिल्डिंग है, इट्स अ बिल्डिंग, इट्स अ मॉन्यूमेंट, एक मॉन्यूमेंट है जो कि शाहजहां, मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था। इट्स अ सिंबल ऑफ लव फॉर हर वाइफ मुमताज़, आप सभी जानते होंगे। और इसको हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अगर हम ताजमहल को जाएं और देखें तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें इनक्रिप्ट है, वहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं, दीवारों पे कुछ चीज़ें वहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको हम जान पाएंगे। अबाउट द ताजमहल, ताजमहल के बारे में जानेंगे। वाई इट वॉज मेड, क्यों बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है। देन सेकेंड इज लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स मीन्स साहित्य, जहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिलेगा हमें। यहाँ तो फिजिकली बिल्डिंग्स मिलेगी, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया। कुतुब मीनार भी हम जानते हैं कुतुबुद्दीन है, ये हमें मालूम है कुतुबुद्दीन ने बनाया है। क्यों बनाया है ये भी जानेंगे। देन यहाँ पर क्या है, इन दिस लिटरेरी सोर्स यू विल लर्न द थिंग विच आर रिटन, जो चीज़ें लिखी हैं। इसमें दो है, सैक्रेड बुक, पवित्र ग्रंथ से बोलते हैं पवित्र ग्रंथ, और मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स और रिटन रिकॉर्ड जो लिखा हुआ एक रिकॉर्ड होगा उसे हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। पुराने समय में मैन्युस्क्रिप्ट होते थे और वो पत्तों पर और मेटल प्लेट पर कुछ भी लिखते थे। फरमान, जैसे शाही फरमान हो गया, रॉयल ऑर्डर्स हो गए, वो मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखे जाते थे। सेक्रेड बुक की बात करें तो रामायण, महाभारत एंड पुराण, ये आपकी सेक्रेड बुक हुई। एंड अब थर्ड इज फॉरेन ट्रैवलर। थर्ड इज अ फॉरेन ट्रैवलर की बात करते हैं। फॉरेन ट्रैवलर में आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, हिंसांग, फायान, इसिंग, इब्न बतूता, अल बरूनी, बदायूनी, अब्दुल रज़ाक। अब अभी क्वेश्चन और दिमाग में आता है कि हाउ डू वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज फॉरेन ट्रैवलर्स, हमें इनसे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है। तो व्हेन दे विजिटेड टू इंडिया, जब ये भारत में आए, इंडिया में आए, तो ये यहाँ पर रहे, बहुत दिन तक यहाँ पर ये रहे। अब यहाँ पर रहे ये, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। दे लर्नड अबाउट इंडिया, they acknowledged about the India's culture, the belief, Indians belief, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का रहन सहन कैसा है, कैसे लोग यहाँ पर, क्या यहाँ की भाषा है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, यहाँ का बिलीफ क्या है। ये सब वॉटेवर जो भी इन्होंने देखा, जो यहाँ रहकर उन्होंने महसूस किया, वो सभी इन्होंने अपनी अपनी बुक, जैसे एक रहला एक बुक है जो इब्न बतूता की है। इब्न बतूता की एक बुक है रहला, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें वो इंडिया के बारे में लिखी हुई है। देन अगेन सब डिवीजन ऑफ मेडिवल पीरियड। सब डिवीजन मीन्स अब मेडिवल पीरियड को भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया। अभी तो हमने हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांटा। Now, medieval period is also subdivided into 2 categories. First is early medieval period. जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोले तो पूर्व मध्यकालीन इतिहास या पूर्व मध्यकालीन काल। It start from 8th century to 13th century. इसका मतलब 700 से लेकर 1200 कॉमन एरा। देन लेटर में क्या है, लेटर में इसे बोलते हैं उत्तर मध्यकालीन काल।